अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को मौसूल होने वाले 96 अरब डॉलर्स जो हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 मालियाती साल के दौरान 2023 का मालियाती साल, 2024 और 2025 का, इन तीनों सालों में मजमूई तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 96 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में अपने हमवतनों को भिजवाए। लेकिन हम इन पैसों से अपनी मईशत ठीक करने की बजाय बुनियादी जरूरियात ही पूरी करते रहे। आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी मिकदार में आने वाले डॉलर्स हमारी किस्मत क्यों नहीं बदल रहे, हमारी मईशत क्यों अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो रही। तो आपको बताते चले, पहले हमारी आमदन क्या है इन्हीं 3 सालों के दौरान और हमारे अखराजात क्या है। हमने 2 बड़े सोर्सेज से इन 3 सालों के अंदर पैसे कमाए। एक तो थी एक्सपोर्ट्स। इन 3 साल की हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स थी 90 अरब 40 करोड़ डॉलर्स। उसमें ऐड हो गई हमारी रेमिटेंसेस जो थी 96 अरब डॉलर्स। यानी 3 सालों में जो हमारी आमदन है वो थी 186 अरब डॉलर्स। लेकिन जो हमारे अखराजात हैं वो इससे 35 अरब डॉलर ज्यादा रहे। वो किस तरह? इन्हीं 3 सालों में हम लोगों ने जो इंपोर्ट्स की दुनिया भर से अशिया वगैरह, वो थी 168.30 अरब डॉलर्स। इसके अलावा हमने इन्हीं 3 सालों में जो दुनिया भर का कर्जा वापस किया डॉलर्स में, वो था 53 अरब डॉलर्स। तो ये 2 खर्चे हमारे कितने हो गए? 221 बिलियन डॉलर्स। अब 221 बिलियन डॉलर्स के अखराजात के मुकाबले में अगर हम 186 बिलियन डॉलर्स की आमदन को देखें तो 35 अरब डॉलर्स का हमें खसारा हुआ है। तो ये वो पैसे हैं जो हमने मजीद कर्जे उठाकर दुनिया को दिए हैं। तो यह वजह है कि हम लोग अपने कदमों पे खड़े नहीं हो रहे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आने वाली रेमिटेंसेस हैं वो हमारी जीडीपी का तकरीबन 8.5% हो चुकी हैं। रवां साल इनमें 9% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 4 माह के अंदर 12 अरब 90 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवा दिए हैं और उम्मीद है इस साल 40 से 41 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाएंगे, जो पिछले साल 38.3 बिलियन डॉलर्स थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो इजी मनी पाकिस्तान को मिल रही है, इससे पाकिस्तान के अंदर कोई इनकम जनरेशन नहीं हो रही। यहां पर बसने वाले हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरानों की जरूरियात तो बिल्कुल पूरी हो रही है, लेकिन यहां पर अगर उसी पैसे से इंडस्ट्री लगती, उन कारखानों के अंदर मुख्तलिफ मसनूआत बनती, तो एक वो मसनूआत हमारी जरूरत पूरी करती, जिससे पाकिस्तान को चीजें कम इंपोर्ट करनी पड़ती। फिर वो मसनूआत जब सेल होती तो उन पर सेल्स टैक्स और बाकी चीजें इकट्ठी होती, और फिर उन मसनूआत को एक्सपोर्ट करके जब हम डॉलर्स कमाते तो हमारी असल कामयाबी उन डॉलर्स में है। अब अगर पिछले 10 सालों का मुआवजा करें तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द रह रही हैं। किसी साल हम थोड़ा कम हो जाते हैं, पिछले साल हम कोई 32 अरब डॉलर्स पे गए। लेकिन इन्हीं 10 सालों के दौरान बांग्लादेश को देखें तो वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स है बढ़ाकर 55 अरब डॉलर्स से ज्यादा ले गया है। हमसे तकरीबन डबल उसने एक्सपोर्ट्स कर ली हैं। और अगर वियतनाम की बात करें तो उसका तो हाल ना पूछे, उसकी एक्सपोर्ट्स अब 350 बिलियन डॉलर्स हो गई हैं। ये वो मुल्क थे जो आज से सिर्फ 20-25 साल पहले हमसे पीछे कंसिडर होते थे। यानी इनकी माशी तरक्की, इनके सियासी हालात हमसे बुरे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ठीक किया, अपनी पॉलिसीज बनाई और आज वो हमसे कई मीलों दूर हैं। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है कि हमने आज भी इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाई। हमारे यहां आज भी एशिया के अंदर सबसे महंगी बिजली है। उस महंगी बिजली की वजह से कोई भी सनत नहीं चल सकती, जिससे पैदावारी लागत बढ़ जाती है। फिर हमारी जो सनतें हैं वो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मसलन टेक्सटाइल की, गारमेंट्स की चीजें हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, हुडीज हैं, हमारा चावल है, हमारी सब्जियां हैं। ये सस्ती आइटम्स हैं। इसके मुकाबले में दुनिया कहां से पैसे कमा रही है? वियतनाम कहां से पैसे कमा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स बेचकर,
मोबाइल फोन बेचकर, लैपटॉप बेचकर, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग गुड्स बेचकर वो हमसे कई गुना ज्यादा पैसा कमाता है। यानी एक शर्ट बनाने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में एक मोबाइल फोन असेंबल हो जाता है। शर्ट बेचकर आप कमाते हैं $10, $20, मोबाइल फोन बेचकर कमाते हैं $100, $200, $500। तो आप यहां से मुनाफे का फर्क देख सकते हैं। शर्ट बनाने वाले कारीगर की तनख्वाह वही 40, 50, 60 हजार रुपया महीना होगी। यहां मोबाइल फोन बनाने वाले कारीगर टेक्नीशियन की तनख्वाह लाखों में जाती है जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमने ये बुनियादी गलती की है कि हमने कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाई है, यानी कि हम लोगों ने इस्तेमाल करने वाली अशिया की इकोनॉमी बनाई है, चीजें पैदा करने वाली अशिया की इकोनॉमी नहीं बनाई। हमारे लोगों का एक बड़ा हिस्सा जो है अब वो बैरूनी आमदन पर इन्हिसार करता है। 1,30,00,000 पाकिस्तानी तो ओवरसीज बसता है, कम से कम हुकूमती फिगर है। बाज माहिरीन इसको 1,50,00,000 भी कंसिडर करते हैं उन पाकिस्तानियों को डालकर जिन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़कर दूसरी नेशनैलिटी ले ली, लेकिन उनका राब्ता पाकिस्तान से है, माँ बाप बहन भाई पाकिस्तान में आज भी बसते हैं, उनको वो आज भी खर्चा भेजते हैं। तो चले हम 1,30,00,000 पाकिस्तानियों को एज्यूम कर लें और एक पाकिस्तानी पे हम औसतन सिर्फ 4 लोग एज्यूम करें कि वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये कोई 5 से 6 करोड़ लोगों की एक इकोनॉमी है। जब आपको इजी मनी आ रहा होता है तो यहां पर रहने वाले उस तरह मेहनत नहीं करते। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रिलेट कर पाएगी कि जो उनके बहन भाई रिश्तेदार यहां रहते हैं उनको पता होता है भाईजान बाहर गए हुए, वहां से पैसे भेजेंगे, हम जरूरियात पूरी कर लेंगे और हमें कहीं मुश्किल आएगी तो फिर बेचारों को टीका लगाएंगे, उनसे मजीद पैसे मंगवा लेंगे। तो जो एफर्ट उन्होंने यहां रहते हुए स्ट्रगल करने के लिए करनी थी वो कहीं नजर नहीं आती। जो उन्हें कोई दुकान लगानी थी, कोई फैक्ट्री लगानी थी, कोई कारोबार करना था, उससे इकोनॉमी का हिस्सा बनना था, इन 5-6 करोड़ लोगों ने, चले इनमें से कम 1-2 करोड़ तो ऐसे होंगे जो मर्द होंगे और काम करने की उम्र में होंगे, प्रोडक्टिव एज में होंगे। बूढ़ों को हम निकाल देते हैं, बच्चों को निकाल देते हैं, खवातीन को हम निकाल देते हैं, तो उन लोगों को तो खास किस्म का काम नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान में जो रेंट सीकिंग की पॉलिसी है, यानी कि फारिग बैठ के किराया लेते रहने की पॉलिसी जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि जब आप किसी बिल्डिंग को खरीद कर वहां से किराया लेना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद भी ग्रो नहीं करते और आप एक महदूद सी आमदन पर मुनहसिर हो जाते हैं, इन्हिसार कर लेते हैं और मुल्क भी ग्रो नहीं करता। अगर तो आप काम करने की उम्र में हैं, आप बूढ़े नहीं हैं, आप बेवा नहीं है, खातून नहीं है, फिर तो आपको कोई ना कोई ऐसी सरमायाकारी करनी चाहिए जिसके अंदर प्रोडक्शन हो, जिसको वुसअत दी जाए। आज आप 1 मुलाजिम रखें, कल को 2 रखें, 5 साल बाद 100 मुलाजिम हो, 10 साल बाद आपके पास 1000 मुलाजिम हो, आपकी फैक्ट्री ग्रो करे, आपके पास ब्रांचेस बने दुकानों की, कारोबारों की। तो इसी तरह दुनिया में तरक्की होती है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भिजवाते हैं उससे पाकिस्तान में सनतें नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी बुरी है। हमारे इदारे सनतकारों को तंग इतना करते हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते। फिर वो जो है इजाफी आमदन कहाँ लगाते हैं, वो प्लॉट्स में लगा लेते हैं। वो प्लॉट्स फिर एक डेड इकोनॉमी है, उसमें कमाता कौन है, खरीदने वाला, बेचने वाला या डीलर। रियासत को थोड़ा सा टैक्स मिल जाता है, लेकिन उससे कोई इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लोग इतने अरबों डॉलर्स आने के बावजूद अपने कदमों पे खड़े नहीं हो रहे। फिर हम लोगों ने जो लेबर भी एक्सपोर्ट कर रखी है वो ज्यादातर मैनुअल लेबर है, लो अर्निंग लेबर है। नॉलेज बेस्ड जो लोग हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ये हमारे यहां से कम तादाद में जाते हैं। तो जब तादाद में कम जाते हैं तो उनको वहां तनख्वाहें भी ऑब्वियसली जो ज्यादा मिलनी थी वो भी कम लोगों को मिलती हैं। जब आप लेबर ही धड़ाधड़ यहां से भेजी जाएंगे, मजदूर, मिस्त्री, तरखान, प्लम्बर, तो उनको आमदन भी उतनी ही मिलनी है और उन्होंने फी का आमदन भी पाकिस्तान में कम ही भेजनी है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपका एक बहुत अहम सवाल एड्रेस करने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।